हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्गर किंग के बारे में। 104 रुपए का ये शेयर है। आज गिरावट देखने को मिली है, लगातार यहाँ पर भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में हम बर्गर किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो आईपीओ था वो 60 रुपए के आसपास इसका आईपीओ प्राइस था। आईपीओ लॉन्च होने के बाद इस शेयर ने बढ़िया आग पकड़ी थी, बड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बर्गर किंग के शेयर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और कौन सा प्राइस मुझे पसंद आता है खरीदारी के लिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगेन कह दूं, वीडियो के अंत में दो और कंपनियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। पहली है KFC और दूसरी है मैकडोनल्ड। तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं बर्गर किंग की। 104 रुपए का शेयर है। गिरावट यहां पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में बर्गर किंग का शेयर 21% से भी ज्यादा टूट चुका है। 133 से टूटकर आया 96 तक गया था, ये 96 तक। लेकिन आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि 96 से वापस एक झटके में अगले ही दिन 96 से 109 पे आ गया। जितनी गिरावट आई थी वापस वहीं पे पहुंच गया ये। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 104 और 105 के रेंज में ये भटक रहा है, टूटने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई बड़ी रैली भी यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो बर्गर किंग के आईपीओ को एक साल हो चुका है, 23% की गिरावट है। अब देखो, आईपीओ को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, 60 रुपए का आईपीओ था इसका। अच्छा रिस्पांस मिला, भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया, और उसके बाद भी बड़ी रफ्तार पकड़ी, 187 रुपीज तक गया। और अभी अगर हम देखें तो वहां से ये लगातार टूट रहा है। तो कंपनी में दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक जरूर है यहां पर, लेकिन हाँ एक चीज यहां पर यह भी थी कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी जो बड़े लॉसेस कर रही थी अब वो लॉसेस कम हो चुके हैं। यहां पर गिरावट जरूर है। आप देखें तो मिड कैप शेयर है, ये 5200 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत कम है, बहुत कम इसके वॉल्यूम देखने को मिले हैं। 22 लाख के आसपास के वॉल्यूम नजर आए हैं यहां पर मैं कहूंगी 22 लाख का वॉल्यूम उतना भी खराब नहीं है। और तो और अगर हम नजर करें इनके होल्डिंग्स पैटर्न के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम देखें तो प्रमोटर है QSR एशिया प्राइवेट लिमिटेड। 40.96% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। एक और बहुत बड़ी होल्डिंग यहां पर FIs लेकर बैठे हैं, 31.73%। खरीदारी हर कोई कर रहा है। 3.93 है म्यूचुअल फंड के पास। देखो ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। दिसंबर में FIs ने खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी करी और इंश्योरेंस कंपनी ने जम के पैसा यहां पर लगाया है। 0.69% की होल्डिंग 2.52% पर है। आपको बता दें कि ये जो बाइंग है म्यूचुअल फंड्स की और इंश्योरेंस कंपनी की, ये जनवरी और फरवरी महीने के बीच में हुई है। मतलब कि देखा जाए तो भैया उनकी बाइंग प्राइस से ये अभी काफी नीचे आ चुका है, क्योंकि उनकी जो बाइंग प्राइस है वो अब मान के चलो कि 140 से 130 रुपए के बीच की इनकी बाइंग प्राइस है। और अभी जिस प्राइस पे बड़े फंड हाउसेस ने खरीदा है उससे बहुत नीचे के लेवल पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करने जाऊं बर्गर किंग को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहां पर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। बल्कि मैं कहूंगा कि देखो मौका आया है खरीदारी का, मौका मिलेगा खरीदारी का यहां पर। क्योंकि देखो अब बिजनेस को ऑब्जर्व करो, ठीक है, आप ये मान के चलो कि बर्गर किंग देखो डूबने वाला बिजनेस अभी के लिए मुझे लगता नहीं है। देखो हम चाहे कितने भी हेल्थ फ्रीक हो जाए, कितने भी हम फिटनेस की बात करें, ठीक है, बर्गर आज भी लोगों को पसंद है और कई सारी चीजें कंपनी इवेल्युएट कर रही है। कई सारी, सिर्फ बर्गर ही नहीं, बर्गर के अलावा और भी कई सारी चीजें जो ये कंपनी, ये जो रेस्टोरेंट है, ये जो प्रोवाइड करवाते हैं आपको। कोरोना की वजह से डेफिनेटली हम मानते हैं कि इनके बिजनेस को नुकसान हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, इवन खुल चुका है। अब तो भैया लोग हर वीकेंड में बाहर घूमने का बहाना ढूंढते हैं। रेस्टोरेंट आपको अब फुल नजर आते हैं। और जो चेन रेस्टोरेंट है, चाहे KFC की बात करें, बर्गर किंग की बात करें, मैकडोनल्ड की बात करें, वहां पर भीड़ अब नजर आती है। और भी अच्छे रेस्टोरेंट्स है। देखो अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो इस रेस्टोरेंट वाला अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो अभी भी डोमिनेट कर रहा है। अभी भी वहां पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो फास्ट फूड चेन है वो आने वाले समय में और बड़ी बनने का पोटेंशियल है इनमें। यहां पर आप देखो रेवेन्यू डेफिनेटली टूटे हैं इनके, 500 करोड़ के रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखने को मिले। लेकिन अब इनके रेवेन्यू पे नजर करें
तो 280 करोड़ का इनका रेवेन्यू सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में था। इससे पहले सितंबर में 245 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। मतलब 520 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू सिर्फ 2 क्वार्टर को मिला के हो चुका है, और 1000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में आपको दिखा सकती है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। और बात करें इनके प्रॉफिट से, तो देखिए कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी हर साल लॉस कर रही है, बड़े लॉस कर रही है। और एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये लॉसेस बड़े थे, लेकिन अब धीरे धीरे लॉस इनके कम हो रहे हैं। 15 करोड़ का ही लॉस इनको हुआ था दिसंबर क्वार्टर में, उससे पहले 20 करोड़ का था, पिछले साल 30 करोड़ का था। तो लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। यहां पर मैं बात करने जाऊं इसको लेकर, बर्गर किंग को लेकर, तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और अब यह सस्ता है, क्योंकि 30 का इसका पी है और सेक्टर पी भी 30 का ही है। ठीक है, तो ना ही सस्ता है ना ही महंगा है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। और अगर ये शेयर आपको 100 रुपए के नीचे मिलता है बर्गर किंग का, तो मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके होंगे यहां पर। खरीदारी करिए तो बेचने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आप खुद देखो कि होल्डिंग्स पैटर्न अगर हम देखें, तो बड़े बड़े लोग अब यहां पर बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी हर कोई खरीद रहा है अब यहां पर। तो बर्गर किंग, मुझे लगता नहीं कि इनका बिजनेस कोई खराब बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। और जो पैसा इन्होंने आईपीओ के जरिए जुटाया था, उस पैसों से कई सारे रेस्टोरेंट इन्होंने खोले हैं, और बड़े रेस्टोरेंट अब ये आने वाले समय में खोलने वाले हैं, क्योंकि अब तक कोविड की वजह से इनकी स्पीड थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब इनकी स्पीड बढ़ने वाली है। दूसरी ओर अगर मैं इस चीज को यहां पर देखूं कि देखो स्विगी और जोमैटो जिस तरीके से छोटे शहरों में भी एंट्री कर चुके हैं, तो उसकी वजह से ये होगा आने वाले समय में कि देखो इनके रेस्टोरेंट में आके खाना खाने वाले लोग तो है ही, लेकिन साथ में मंगवाने वाले की भी भीड़ यहां पर बढ़ने वाली है। तो कह सकते हैं कि ये एक रेस्टोरेंट के लिए विन विन सिचुएशन ही होने वाली है आने वाले दौर में। तो अच्छी कंपनी है, 100 रुपए के नीचे मिलता है तो मेरे हिसाब से महंगा नहीं है बर्गर किंग का शेयर, खरीदारी कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि 2 और कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे। एक है केएफसी, जिसको मैनेज करती है देवयानी इंटरनेशनल, 160 रुपए का शेयर है। अगेन कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, जी नहीं। देवयानी इंटरनेशनल 160 रुपए पर मैं नहीं कहूंगी जाके खरीद लो, क्योंकि यहां पर करेक्शन अभी भी उतना बड़ा देखने को नहीं मिला है। 190 का शेयर था, टूटा नहीं है, अभी भी कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई है। लेकिन अगर टूटता है तो खरीदारी के मौके है, अभी मौके यहां पर नहीं है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ये मैकडी को मैनेज करने वाली कंपनी है, 460 रुपए का शेयर है। यहां पर बड़ा करेक्शन आया है, 600 रुपए से टूटकर ये नीचे आया है। 400 रुपए के आसपास अगर ये मिलता है तो मौके बन रहे हैं खरीदारी के। तो 400 रुपए के लेवल पर नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बर्गर किंग के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।